दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों आज की डेट है 2/1/2024 और चलिए दोस्तों हम लोग 2/1/2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला करंट अफेयर क्या कह रहा है हमारा। दोस्तों पहला करंट अफेयर कह रहा है कि इसरो ने क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसरो ने अंतरिक्ष में, ठीक है, इसरो ने अंतरिक्ष में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए, क्या है, इसरो ने अंतरिक्ष में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए पहला एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर से देखेंगे क्या कह रहा है हमारा पहला करंट अफेयर। ध्यान से देखिएगा आप लोग कि इसरो ने अंतरिक्ष में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए, किसके लिए, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए पहला एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ठीक है दोस्तों बात करें यदि इसरो की, तो इसरो की स्थापना दोस्तों हुई थी 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 में। ठीक है दोस्तों, और इसरो की यदि हम बात करें दोस्तों, इसरो के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान के बारे में, जो कि है हमारे चंद्रयान 3 से संबंधित। यदि बात करें दोस्तों हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में, तो चंद्रयान 3 को दोस्तों लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, और चंद्रयान 3 जो दोस्तों चंद्रमा पर पहुंचा, वह पहुंचा 23 अगस्त 2023 को। ठीक है दोस्तों, और प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की है। और दोस्तों हम लोगों ने चंद्रयान 3 को किस व्हीकल से लॉन्च किया था, तो हम लोगों ने लॉन्च किया था LBM 3 M4 रॉकेट से। किस रॉकेट से लॉन्च किया था, LBM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया। ठीक है, और जिस जगह पे दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया है, उसको हम लोग किस पॉइंट के रूप में जानते हैं, शिव शक्ति पॉइंट के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर के रूप में। देखेंगे अगला करंट अफेयर क्या कह रहा है हमारा। दोस्तों कह रहा है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, क्या है दोस्तों, यह करंट अफेयर जो है हमारा वह युद्धाभ्यास से संबंधित है। देखिएगा ध्यान से आप लोग, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका क्या नाम है दोस्तों, डेजर्ट साइक्लोन 2024। ठीक है, आप लोग नाम याद रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन 2024 राजस्थान में 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। फिर से हम लोग देखेंगे दोस्तों, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 राजस्थान में 2 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 किसके बीच आयोजित किया जाएगा, यह आयोजित किया जाएगा दोस्तों भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में COP28 की भी बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, और COP27 की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, शर्म एल शेख मिस्र में। और COP29 की बैठक जो दोस्तों आयोजित की जाएगी, वह आयोजित की जाएगी बाकू अजरबैजान में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। क्या है हमारा अगला करंट अफेयर, देखिएगा आप लोग ध्यान से। दोस्तों अगला करंट अफेयर कह रहा है कि श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में, क्या है, श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में 6 महीने कैद की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में 6 महीने कैद की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है दोस्तों,
फिर से एक बार देख लेंगे। श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, क्या है, रक्षा मंत्री, हमारे डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोस्तों 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल, यानी इसका नाम क्या है, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। फिर क्या है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ पे, तो वह है दोस्तों हमारा, जगह याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में, और इसका नाम क्या है, वह है दोस्तों संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ठीक है, यह पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल है। ठीक है, और इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला जो करंट अफेयर है दोस्तों 5वां नंबर, वह नियुक्ति से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा आप लोग दोस्तों, कह रहा है कि एयर वाइस मार्शल एस शिव कुमार को क्या नियुक्त किया गया है दोस्तों, वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी प्रशासन मुख्यालय पश्चिमी वायु कमान भारतीय वायुसेना के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर एक बार देखेंगे कि एयर वाइस मार्शल एस शिव कुमार को वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी प्रशासन मुख्यालय पश्चिमी वायु कमान भारतीय वायुसेना के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर क्या कह रहा है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है हमारा, चलिए देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि गुजरात सरकार जो है वह मझगांव डाक लिमिटेड के साथ साझेदारी में, क्या है, गुजरात सरकार मझगांव डाक लिमिटेड के साथ साझेदारी में द्वारका में भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन परियोजना का अनावरण करेगा। जो कि क्या, यह पर्यटन परियोजना, इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों, इसके तहत जो गुजरात में बेट द्वारिका के आसपास समुद्री आश्चर्यों की खोज करेगा। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे। गुजरात सरकार दोस्तों मझगांव डाक लिमिटेड के साथ मिलकर साझेदारी में द्वारिका में, ठीक है, भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन परियोजना का अनावरण करेगा। इस परियोजना के तहत दोस्तों क्या किया जाएगा, इस परियोजना के तहत बेट दोस्तों, जो कि गुजरात में एक द्वीप है, बेट द्वारिका के आसपास समुद्री आश्चर्यों की खोज करेगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिएगा, गुजरात सरकार मझगांव डाक लिमिटेड के साथ साझेदारी में द्वारिका में भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन परियोजना का अनावरण करेगा, जो कि बेट द्वारिका के आसपास समुद्री आश्चर्यों की खोज करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले। 7वां नंबर हमारा क्या कह रहा है, 7वां नंबर कह रहा है दोस्तों रक्षा सचिव हमारे कौन है इस वक्त, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है दोस्तों, वह है गिरधर अरमाने। ठीक है, इन्होंने क्या किया है दोस्तों, इन्होंने बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरो इंजन अनुसंधान और विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, जो कि दोस्तों एयरो इंजन डिजाइन और विकास में आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसमें जो कि एयरो इंजन डिजाइन और विकास में आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ठीक है, चलिए देखेंगे। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने बेंगलुरु में दोस्तों HAL के एयरो इंजन अनुसंधान और विकास केंद्र सुविधा का उद्घाटन किया है, जो कि एयरो इंजन डिजाइन और विकास में आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, तो बेंगलुरु में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने एयरो इंजन अनुसंधान और विकास केंद्र का उद्घाटन
किया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ, बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। क्या कह रहा है हमारा दोस्तों, यह कह रहा है कि चावल की बढ़ती मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए, क्या है, चावल की बढ़ती मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए भारत सरकार एफसीआई चावल को भारत ब्रांड के रूप में बाजार में उतारेगी। ठीक है, क्या है, चावल की बढ़ती मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए, जो चावल की बढ़ती मुद्रास्फीति है दोस्तों, इसको संबोधित करने के लिए हमारी भारत सरकार जो एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई चावल को भारत ब्रांड के रूप में, यह याद रखिएगा आप लोग, भारत ब्रांड के रूप में बाजार में उतारेगी। ठीक है दोस्तों, चावल की बढ़ती मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए भारत सरकार किस नाम से एफसीआई चावल को बाजार में उतारेगी? वह है दोस्तों भारत ब्रांड के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों करंट अफेयर यहीं पे समाप्त। अब हम लोग कुछ स्टैटिक पार्ट्स को भी दोस्तों कवर कर लेते हैं साथ। दोस्तों आज के स्टैटिक पार्ट्स में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। ठीक है, क्या देखेंगे? जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, पहला है हमारा, वह है एपीकल्चर। क्या है? पहला है हमारा एपीकल्चर। तो एपीकल्चर किसका अध्ययन है दोस्तों? एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर दोस्तों रेशम कीट पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन। पीसीकल्चर दोस्तों यह है मत्स्य पालन का अध्ययन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन दोस्तों। माइकोलॉजी है दोस्तों, यह है कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी यह है कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी यह है दोस्तों शैवालों का अध्ययन। ठीक है, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी दोस्तों पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन दोस्तों। ठीक है, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। फिर देखिएगा पोमोलॉजी दोस्तों, यह है फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। आर्निथोलॉजी, आर्निथोलॉजी दोस्तों पक्षियों का अध्ययन। आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी दोस्तों, इक्थियोलॉजी हो जाएगा हमारा मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी के तहत कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी के तहत कीटों का अध्ययन। ठीक है, डेंड्रोलॉजी के तहत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी के तहत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, डेंड्रोलॉजी के तहत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी के तहत सांपों का अध्ययन दोस्तों। ओफियोलॉजी के तहत सांपों का अध्ययन। सारोलॉजी के तहत छिपकलियों का अध्ययन। सारोलॉजी के तहत छिपकलियों का अध्ययन। सिल्विकल्चर के तहत काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। सिल्विकल्चर के तहत काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। हार्टिकल्चर के तहत उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर के तहत फूलों की खेती। ठीक है, एक बार और जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एपीकल्चर के तहत मधुमक्खी पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर के तहत रेशम कीट पालन का अध्ययन। पीसीकल्चर के तहत मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी के तहत कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी के तहत शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी के तहत पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी के तहत फलों का अध्ययन। अर्निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी के तहत कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी के तहत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन। सारोलॉजी के तहत छिपकलियों का अध्ययन। सिल्विकल्चर के तहत काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। हार्टिकल्चर के तहत उद्यान विज्ञान का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर के तहत फूलों की खेती का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं को स्टैटिक पार्ट्स में कवर कर लिया दोस्तों। यदि आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।